हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेफिनेशन लिस्ट को प्रैक्टिकली किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं उसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एज वी नो दैट डेफिनेशन लिस्ट इज मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ definition on the web page। डेफिनेशन लिस्ट में किसी प्रकार के कोई भी बुलेट्स नंबर्स को किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल कि किस तरह से डेफिनेशन लिस्ट को HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्टली, नाउ इट्स अ डेफिनेशन लिस्ट, इट्स अ ओपनिंग सेक्शन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। ये डेफिनेशन लिस्ट का ओपनिंग सेशन है जो कि ये डिनोट करेगा कि यहां से डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट किया गया है। जैसा कि डेफिनेशन लिस्ट में हमने लास्ट सेशंस में उसकी वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस किया था कि डेफिनेशन लिस्ट और फर्दर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को सपोर्ट करती है। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन टर्म विच इज मेनली यूज्ड टू डिनोट द हेडिंग और डेफिनेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ हेडिंग, एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो कि उस डेफिनेशन का जो हेडिंग है उससे रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशंस हम वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले होगी। तो इट्स अ ओपनिंग टैग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ स्टार्टिंग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। जैसे ही हम डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करेंगे उसके बाद में उस डेफिनेशन टर्म मीन्स हेडिंग ऑफ अवर डेफिनेशन कि किस टाइप की डेफिनेशन को हम वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसका क्या हेडिंग है, वो हेडिंग हम डेफिनेशन टर्म में लिखेंगे। जैसे कि डेफिनेशन टर्म का ये ओपनिंग टैग है और इसमें हमने बोल्ड टैग को यूज में लिया है जो कि ये बताएगा कि आप जिस टाइप की डेफिनेशन टर्म यूज में ले रहे हैं वो वेब पेज पे बोल्ड टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। जैसा कि बोल्ड टैग के सामने हमने लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट्स अ हेडिंग ऑफ अवर डेफिनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन टर्म हेडिंग। आफ्टर दैट जो बोल्ड टैग है हमने उसको क्लोज किया है। तो जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये हमारे डेफिनेशन का हेडिंग है और जो कि वेब पेज के ऊपर एक बोल्ड टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा क्योंकि हमने इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बोल्ड का यहां पर डिनोट कर दिया है। सो इट्स एन हेडिंग ऑफ अवर डेफिनेशन टर्म HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आफ्टर दैट इस डेफिनेशन टर्म हेडिंग से रिलेवेंट जो भी डिस्क्रिप्शन हमें डिफाइन करना है उस सभी डिस्क्रिप्शन को हमें DD टैग, इट्स नोन एज डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, में इस हेडिंग से रिलेवेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग इसमें DD टैग में डिफाइन करेंगे। लाइक इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हेडिंग, इट इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ पेजेस ऑफ टेक्स्ट, graphics and other information are organized, formatted and linked. It's a matter which is relevant to hypertext markup language. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है how the pages will be defined in the different types of text, ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशंस को कंटेन करके रखते हैं
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स में किस तरह से पेजेस को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है या कैसे उन्हें डिफाइन किया जाता है. इट्स अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. आफ्टर दैट नाउ अनदर डेफिनेशन टर्म. ये एक और डेफिनेशन टर्म है जिसे कि हमने बोल्ड टैग में डिफाइन किया है, और वो डेफिनेशन क्या है? वेब ब्राउजर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हाट इज द मीन ऑफ वेब ब्राउजर, कि वेब ब्राउजर क्या होता है, और उसको बोल्ड टैग के थ्रू क्लोज किया गया है. बट ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि जो भी डेफिनेशन टर्म हमने यहाँ पर ओपनिंग सेक्शन में डिफाइन की है उसको क्लोज करें. इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स एन ऑप्शनल. यूजर चाहे या प्रोग्रामर चाहे तो उन्हें क्लोजिंग टैग के थ्रू क्लोज भी कर सकता है, और dd टैग जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग है वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब भी हम नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म को डिफाइन करेंगे. सो इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल. तो यहां पर हमने क्या किया है, इस डेफिनेशन लिस्ट टैग के अंदर एक डेफिनेशन टर्म जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से रिलेवेंट है, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में उस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप से रिलेवेंट जो भी पैराग्राफ लिखा है या जो मैटर लिखा है वो यहाँ पे लिखेंगे. और एक और डेफिनेशन टर्म हमने डिफाइन की है, वो भी बोल्ड फॉर्मेट में है. जो वेब पेज के ऊपर वेब ब्राउजर आपको डिस्प्ले होगा वो बोल्ड होगा, और उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है. इट इज अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रीट्स HTML commands to collect, arrange and display the parts of web page. वेब ब्राउजर क्या है? जो कि वेब पेजेस से रिलेवेंट जो भी HTML प्रोग्रामिंग में हमें डिस्प्ले करना है उन सबको डिफाइन करता है या डिस्प्ले करने का एक फॉर्मेट है. और फिर इसके बाद में हमने इस डेफिनेशन लिस्ट की जो ओपनिंग सेक्शन था सेम उसी को यहाँ पर क्लोज किया गया है. सो इट्स ओवरऑल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट. सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट का ओपनिंग सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन टर्म जो हमारे डेफिनेशन का हेडिंग होगा और डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन वो देंगे. उसके बाद में एक और डेफिनेशन टर्म हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक वेब ब्राउजर, फिर उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वेब ब्राउजर से रिलेवेंट, और इन दोनों डेफिनेशन टर्म को देने के बाद में डेफिनेशन लिस्ट को हमने क्लोज किया है. मीन्स डेफिनेशन लिस्ट किसी भी डेफिनेशन लिस्ट की स्टार्टिंग को डिनोट करेगी, और डेफिनेशन का जो क्लोजिंग टैग है उस डेफिनेशन के टैग के क्लोज सेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है. dt टैग जो कि हमारा मेन डेफिनेशन टर्म टैग है, और उसमें हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को यूज में ले सकते हैं, बट इस dt टैग में हम डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करेंगे. मीन्स डेफिनेशन टर्म कौन सा हेडिंग है उसको डिफाइन करेंगे. सेम इसी में डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन यानी कि जो पैराग्राफ जो उस डेफिनेशन टर्म से रिलेवेंट है उसको हम लोग यहाँ पे हमें टाइप करना होगा, और इसे भी अलग से क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है. बट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो होगा वो अलग से आपको हल्का सा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इंडेंटिंग करते हुए आपको वो मैटर दिखेगा, जिसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि भाई जो डेफिनेशन टर्म है इट्स एन हेडिंग एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन वो अलग से हमें डिनोट होगा. सो इट्स एन ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू वी आर यूजिंग definition list. I hope you understand. Thank you.